महीना हो रहा है चलते हुए, अब पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना इनको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, ना इनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और ना ही इनको कोई पैनिक अटैक आता है। This gentleman was suffering from high blood pressure, high blood sugar and palpitation since last 1 year। ये जो पेशेंट का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इनको हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और उसके साथ साथ इनको पैल्पिटेशन की इनको प्रॉब्लम थी। पिछले 1 साल से इनको प्रॉब्लम है और इसके लिए इन्होंने कई सारे रिपोर्ट्स वगैरह किए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, बहुत सारा रिपोर्ट हुआ, इनका ईसीजी वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल आ चुका है रिपोर्ट में। सिर्फ इनका हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है और कभी कभी इनको पैल्पिटेशन होता है, पैनिक अटैक आता है। अब ये पेशेंट एलोपैथी में जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती है, ब्लड शुगर की मेडिसिन होती है, वो तो इनका चल रहा है, इससे वो काफ़ी हद तक वो सही भी है। लेकिन एलोपैथी की जो मेडिसिन होती है वो जब तक आप खाएंगे तब तक सही रहेंगे, उसके बाद जैसे ही मेडिसिन बंद कर देंगे तो अगला दिन से ही आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा फिर से। और ये पेशेंट भी एलोपैथिक मेडिसिन को खाना नहीं चाहते थे लाइफ टाइम के लिए, इनको भी होम्योपैथी में ही शिफ्ट करना था, क्योंकि इनका उम्र जस्ट 38 ईयर्स है और अभी से एलोपैथिक मेडिसिन वो खा के लाइफ टाइम जो खाना है उसके बारे में ये ना सोचकर वो चाहते थे कि होम्योपैथी में इसको कुछ किया जा सकता है कि नहीं। तो इनका एक फ्रेंड जो कि ऑलरेडी मेरा पेशेंट है, उन्होंने इनको रिकमेंड किया मेरे बारे में। तो ये पेशेंट मुझसे आज से 4 महीना पहले कॉन्टैक्ट किए थे अपना ये तमाम समस्या के लिए। तो अब हम लोग होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं इस पेशेंट के लिए, क्योंकि होम्योपैथी में तो कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है कि ये आपका ब्लड प्रेशर की ये मेडिसिन है, ब्लड शुगर की ये मेडिसिन है। हालांकि कुछ मेडिसिन, पैलिएटिव मेडिसिन होम्योपैथी में भी होता है, लेकिन उसको भी आपको एलोपैथी की तरह लाइफ टाइम तक खाना पड़ेगा। जैसे आपका रॉल्फिया हो गया, क्राइटेगस हो गया, तो इनको भी आपको लाइफ टाइम तक खाना पड़ेगा। अब ये पेशेंट चाहते हैं कि मैं लाइफ टाइम तक कोई मेडिसिन ना लूँ, ही शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ऑल मेडिकेशंस। और होम्योपैथी में भी जो पैलिएटिव मेडिसिन होती है, जैसे रॉल्फिया हो गया ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए आपका सीजीएम हो गया, तो ये मेडिसिन भी आपका लाइफ टाइम काम नहीं करेगी, एक समय आके ये भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम जो है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है अंदर से। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको आप ले सकते हैं, तो लाइफ टाइम आप इन मेडिसिन को भी नहीं खा सकते हैं। तो आखिरकार करना क्या है? तो करना वही है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि इस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन, उस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन। ये एलोपैथी का फंडा है, होम्योपैथी का ये फंडा नहीं है। होम्योपैथी में आपका पूरा सिम्टम हम लोग एक साथ एक्यूमुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंगल ड्रग देंगे, एक ही मेडिसिन देंगे और उस एक ही मेडिसिन से आपका सभी प्रॉब्लम सही हो जाएगा। इन होम्योपैथी वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। एक पेशेंट को हो सकता है 10 रोग है, 10 बीमारियां है, 20 बीमारियां है, तो क्या हम लोग 10 बीमारियों के लिए 10 मेडिसिन देंगे, 20 बीमारियों के लिए 20 मेडिसिन देंगे? नहीं दोस्तों, ये एलोपैथी का फंडा है, हमारा ये फंडा नहीं है। हम लोग टोटलिटी हमका बेस पे हम लोग मेडिसिन निकालते हैं। टोटल हम लोग जो है सिम्टम्स आता है पेशेंट का, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स, टोटल हम लोग सब कुछ सिम्टम्स एक साथ एक्यूमुलेट करके हम लोग इवेलुएट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग एक सिंगल रेमेडी देते हैं पेशेंट को, और उसी एक सिंगल रेमेडी से पेशेंट का सभी प्रॉब्लम्स ठीक होना है। और अब अगर इस पेशेंट की ही बात करें तो इस पेशेंट को 3 बड़ी बड़ी समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और इनको पैनिक अटैक की समस्या है। तो इनका पूरा सिम्टम्स लेने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद हमने इनको लैकेसिस मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। लैकेसिस जो मेडिसिन है ये एक सांप का जहर से बनने वाली एक मेडिसिन है, और इस मेडिसिन का पहला डोज से ही इनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और इनका पैनिक अटैक का समस्या पूरी तरह खत्म हो चुका है। पहला हफ्ता में ही पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस मेडिसिन को लेने के बाद एक बार इनको पैनिक अटैक आया था, लेकिन वो हल्का सा पैनिक अटैक आया और ब्लड प्रेशर का तो प्रॉब्लम पूरी तरह पहला डोज से ही समाप्त हो गया। ब्लड प्रेशर का मेडिसिन इनको बंद भी हो चुका है, पहला दिन से ही बंद हो चुका है। इनको मेडिसिन खाने के बाद एक बार पैनिक अटैक आया था, उसके बाद पैनिक अटैक भी और नहीं आया। आज 4 महीना हो चुके हैं, ना तो इनका कोई पैनिक अटैक आया और ना इनको कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खानी पड़ी है एलोपैथी में। मैं इनका फीडबैक आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। रहा बात इनका ब्लड शुगर का प्रॉब्लम के लिए, वो भी काफी हद तक नॉर्मल हो चुका है। जो फास्टिंग इनका 180-190 चला गया था, अब वो फास्टिंग इनका 105-110 आ चुका है, यानी ये भी नॉर्मल हो चुका है। और अब सवाल आता है कि मैंने इनको लैकेसिस ही क्यों प्रेस्क्राइब किया? तो लैकेसिस प्रेस्क्राइब करने का 3 सिम्टम्स हमने देखे, 3 सिम्टम्स के ऊपर जोर डाल के हमने इनको लैकेसिस प्रेस्क्राइब किया। पहला सिम्टम, ही इज अ हॉट पेशेंट। इनको गर्मी के महीनों में इनको प्रॉब्लम बढ़ जाता है, गर्मी के महीनों में इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो ही इज अ हॉट पेशेंट एंड लैकेसिस इटसेल्फ इज अ हॉट रेमेडी। जो सेकंड सिम्टम हमने देखा वो ये था कि इनका पैल्पिटेशन, पैनिक अटैक जो होता था ये इनको नींद में आया करता था। जब भी ये रात को या दिन को सो जाते थे, नींद में इनको पैनिक अटैक इनको आया करता था और वो चौंक कर उठ कर बैठ जाते थे। ये इनका पैनिक अटैक का इनका सिम्टम था। और लैकेसिस का ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। जो होम्योपैथी जानते हैं, जिनको होम्योपैथी का नॉलेज है, उनको तो पता होगा ही कि लैकेसिस का सभी सिम्टम्स रात को बढ़ जाते हैं और नींद में इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। थर्ड सिम्टम जो हमने पेशेंट का कलेक्ट किया
वो ये था कि पेशेंट को टाइट क्लोथिंग पहनने से उनको प्रॉब्लम बढ़ता है। टाइट क्लोथिंग इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी उनको ढीला ढाला कपड़ा पहनना उनको पसंद था। और खास तौर पे जो गले का जो रीजन है, जो नेक रीजन है, वो खाली बिल्कुल होना चाहिए। तो ये भी लैकासिस का बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है, बहुत ही खास सिम्टम है। मैंने पेशेंट को लैकासिस 200 का 2 डोज दिए थे, उसके बाद लैकासिस 1M का 2 डोज दिए थे, उसके बाद 10M का 2 डोज दिए थे, और अब 50M का मैं 1 डोज दे रहा हूं पेशेंट को। तो पेशेंट का फीडबैक आपने देख लिया, मैं फिर से पेशेंट का फीडबैक लगा देता हूं, आप देख लीजिए। पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे पास 4 महीना हो रहा है चलते हुए। अब पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना इनको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, ना इनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और ना ही इनको कोई पैनिक अटैक आता है। पैनिक अटैक इनको हमारा मेडिसिन खाने के बाद एक बार आया था, उसके बाद पैनिक अटैक पूरी तरह बंद हो चुका है। जो पैनिक अटैक इनको हर रोज आया करता था, अब वो पैनिक अटैक हमारा मेडिसिन खाने के बाद जस्ट 1 दिन आया हुआ था, उसके बाद पूरी तरह गायब हो गया पैनिक अटैक। आज 4 महीना हो चुका है। लेकिन इनका ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है, इसको मैं कहूंगा कि इनको थोड़ा सा इनको रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मैनेजेबल डिजीज है, क्यूरेबल डिजीज नहीं होता है। ब्लड शुगर एक बार किसी को हो जाता है तो आपको आजीवन भर आपको थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, खान पीन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी जाके मेंटेन रहेगा। हमारा मेडिसिन से पूरी तरह कम हो चुका है, लेकिन अब आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, इसी से आपको इसको मेंटेन करना है। और इस बार लैकासिस 50M देने के बाद मैं इनको थुजा 30 का मैं 2-3 डोज देना चाहूंगा इस पेशेंट को। इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि ये जो 3 प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और पैल्पिटेशन, घबराहट, पैनिक अटैक, ये तीनों ही प्रॉब्लम साइकोटिक माइज्म के अंदर आती है। तो यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट को एंड करने के दौरान हमें एक एंटी साइकोटिक मेडिसिन का डोज हमको देना पड़ेगा पेशेंट को, ताकि ये प्रॉब्लम बाद में रिलैप्स ना हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।